नाउ मूविंग टू अनदर पैसेज। अब आता है इस सेट का सेकंड पैसेज। हमने पहला पैसेज अपने सेट का कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेट का अब बारी है सेकंड पैसेज की। एक बार कंप्लीट पैसेज में तुम्हें डिस्प्ले करता हूं। पहले ये रहा तुम्हारा पैसेज, है ना। इसको अटेम्प्ट करना अच्छे से, और ये रहे तुम्हारे ऑप्शंस। कोशिश जरूर ये किया करो कि तुम मेरे अटेम्प्ट करने से पहले पैसेज को जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, कल का होमवर्क भी तुम्हें बताऊंगा पैसेज का कौन कौन से पढ़ के आने हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो। ठीक है, ये हुआ तुम्हारे पैसेज के सारे ऑप्शंस कंप्लीट। डन। अब मूव करते हैं पैसेज पर और एक एक लाइन को क्लियर करते हैं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पैसेज, यहां से होता है शुरू। ठीक, चलो देखो, बहुत ध्यान से देखना, समझना। पहली लाइन क्या कहती है, क्लियर माइंड से समझेंगे, है ना। इजी पैसेजेस हैं, ज्यादा वोकैबुलरी नहीं है इनमें, तो अच्छे से तुम्हें समझ में आएंगे। पैसेज कहता है नो कम्युनिकेशन हैज एवर प्रोवाइडेड सो मेनी पीपल। इतने ज्यादा लोगों को कोई भी कम्युनिकेशन पहले कभी प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, पहले कोई भी कम्युनिकेशन पहले कभी भी प्रोवाइड नहीं की गई है, ये बात यहां पर कही जा रही है। विद एज अ रेंज ऑफ न्यू, जिसमें एक किसी तरह की रेंज है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा बड़ी रेंज को हम क्या कहेंगे, उसके लिए फ्लुएंसी चाहिए। ऑफ न्यू, अब किसी तरह की नई कोई चीज है, न्यू के बाद हमें नाउन चाहिए होगा। एज टेलीविजन हैज, मतलब जितनी कम्युनिकेशन, जितनी ज्यादा चीजें, जितनी ज्यादा वैरायटी हमने टेलीविजन ने दे दी है, उतनी ज्यादा बड़ी रेंज हमें किसी भी दूसरी चीज ने इतने ज्यादा लोगों को कभी पहले नहीं दी है। कम्युनिकेशन मतलब वही बातचीत का तरीका या फिर चीजें। अब आंसर सभी का आने लगा है। बिल्कुल सही, वाइड रेंज होता है, ये बात क्लियर है। बिल्कुल सही बताया आंसर। वाइड रेंज होता है जब आप किसी चीज के फैलाव की बात करते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा फैली है, तो वहां पर वाइड ही बढ़िया आंसर होता है। तो उतनी ज्यादा वाइड रेंज में किसी नई चीज की, किस नई चीज की, ये बताएंगे आप सभी मुझे। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू इंसिडेंसेस, न्यू हैपनिंग्स या फिर न्यू एनेक्डोट्स। क्या आप बताएंगे 152 में किस चीज की वाइड रेंज जो टेलीविजन ने हमें दी है, वो और किसी ने नहीं दी है? बताओ किस चीज की वाइड रेंज। अनुभवों की, एक्सपीरियंसेस की, घटनाओं की, हैपनिंग्स की। हैपनिंग्स भी एक तरह से घटनाएं ही होती हैं। एनेक्डोट्स चुटकुले या हास्य कथाएं होती हैं। क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग 152 का आंसर होना चाहिए? बताओ सभी। आंसर मोस्टली बच्चों का आंसर ए आ रहा है, और बिल्कुल ठीक है सुष्मिता, आंसर ए होगा। ठीक है, हाँ स्नेहलता, सबका आंसर ठीक आ रहा है, एक दो बच्चों को छोड़ करके। थोड़ा सा केयरफुली समझो, इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स दोनों एक ही तरह के वर्ड के सिनोनिम हैं। समझ गए, एक ही तरह के मीनिंग के सिनोनिम्स हैं दोनों, तो इन दोनों को ही लगाने में ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। हैपनिंग्स भी वही होती हैं, घटनाएं ही होती हैं। एनेक्डोट चुटकुले हैं, तो ये तो खैर नहीं बैठ रहा है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो बी और सी तो एक जैसे हैं, ये मैंने बता दिया। तो नए नए एक्सपीरियंसेस की एक वाइड रेंज जो कि हमें टेलीविजन ने दी है, वो किसी और चीज ने नहीं दी है इतने ज्यादा लोगों को। ये फ्लुएंसी आई पहली लाइन की। आगे आते हैं, विदाउट देयर होम्स, अपने घरों से बिना कुछ किए। पीपल कैन वॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोग जो हैं देख सकते हैं अपने घरों से बिना निकले। वो वाली फ्लुएंसी आ रही है ना, अपने घरों से बिना निकले ही लोग गवर्नमेंट के अधिकारियों को देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कुछ करते हुए। क्या करते हुए, ये बताना। पहले तो हम इसे देखते हैं। विदाउट देयर होम, अपने घरों को बिना कुछ किए, क्या बताओ। अपने घरों को बिना पार्ट किए, बिना मूव किए, बिना डिपार्ट किए या बिना लीव किए, कौन आंसर करेगा? अपने घरों को बिना कुछ किए ही वो गवर्नमेंट अधिकारियों को कुछ कर सकते हैं, बताइए। विदाउट मूविंग देयर होम। अलका, नहीं, अपने घर को थोड़े हिलाओगे। ये आंसर नहीं है। हाँ, सुष्मिता का आंसर सही आ रहा है।
डिम्पल का आंसर भी सही आया है, सभी का आंसर अब ठीक आ रहा है। विदाउट लीविंग देयर होम, अपने घरों से बिना चले ही, बिना बाहर निकले ही। अब जैसे अब मान लो आपकी क्लास फिनिश हो जाती है, या कभी भी आप किसी को जाने हो कहते हो, या आप खुद को ही जाने हो कहते हो, तो आप क्या कहते हो? आई शुड लीव नाउ, या यू मे लीव नाउ, इसी तरह की बातें तो कहते हो। तो लीव का मतलब कहीं से चलना। तो अपने घरों से बिना निकले ही, बिना चले ही वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंपॉर्टेंट फंक्शंस को क्या करते हुए देख सकते हैं, बताओ? इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, और फिनिश करते हुए देख सकते हैं। परस्यू का मतलब उनका पीछा करते हुए देख सकते हैं, उसे हासिल करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, या फिर अचीव, प्राप्त करने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। बताओ कौन आंसर करेगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोग बिना घर से निकले ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को क्या करते हुए देख सकते हैं? अपने टीवी में देख रहे हैं। एग्जैक्टली, परफॉर्म, बिल्कुल सही आंसर आया है। वो परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। कोई चीज करने की कोशिश करना परफॉर्म होता है। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, ए आंसर है इसका। ठीक है। विदाउट लिविंग देयर होम्स, पीपल कैन वॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड सी, और ये भी देख सकते हैं, और ये भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हाउ पीपल इन, कि कैसे लोग जो कि किसी तरह की जमीन पर, किसी तरह की लैंड पर, किसी तरह की देश में, किसी तरह की ट्राइब में, लुक, कैसे वो दिखते हैं लोग, और कैसे वो रहते हैं, कैसे वो जीते हैं। तो किस तरह की लैंड में, बताओ भाई? आप जो अपने देश से बाहर की लैंड देख रहे हो, या फिर कोई भी दूर दराज की जमीन देख रहे हो जहां पर कोई जनजाति या कोई लोग रहते होंगे, तो वो किस तरह के दिखते होंगे, किस तरह के रहते होंगे। ठीक है। तो उसको इनमें से किस तरह की जमीन बताओगे? फार आउट जमीन, लैंड बताओगे, फार ऑफ लैंड बताओगे, बाय फार लैंड बताओगे, या फार एंड वाइड लैंड बताओगे? बताओ कौन आंसर कर रहा है? किस तरह की जमीन वो होनी चाहिए? दूर और बहुत, किसी दूर और बहुत बड़ी जमीन पर? नहीं, गलत आंसर। डी आंसर नहीं है। एनीवन एल्स? एनी अदर आंसर्स? बताओ, क्लियर करो। एनी वन ऑफ यू? आंसर है बी। मैंने तुम्हें प्रीपोजिशंस का चैप्टर पढ़ाते हुए एक बात क्लियर की थी कि ऑफ एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो दूरी को दिखाएगी। ये बात ध्यान रखना। और ये वहीं से आया है। फार ऑफ लैंड होता है, बाय फार, फार आउट का कोई मीनिंग खास नहीं होता है, इसको मत लिखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कहीं पर। बाय फार का मतलब अभी तक होता है। फार एंड वाइड, दूर और वाइड तो ठीक है भाई, दूर और बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन जो एक्चुअल में दूरी को दिखाने वाली चीज होती है ना, वो ऑफ होती है। कई बार फार जो है, या बाय फार जो है, ये वर्ड केवल और केवल थोड़ा एग्जैजरेशन करने के लिए, या थोड़ा सा एम्फेसिस करने के लिए चीजों को यूज कर ली जाती है, बट इनका कोई खास मीनिंग नहीं होता है। ऑफ एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली दूरी को दिखाएगी। तो कैसे किसी दूर दराज की जमीन पर, किसी दूर दराज के देश में लोग दिखते हैं या रहते हैं, ये सब आप अपने घर में बैठे हुए देख सकते हैं, टेलीविजन के थ्रू। टेलीविजन टेक्स इट्स, टेलीविजन क्या करता है? इट्स, अपने किसी चीज को, टेलीविजन अपने किसी चीज को डेजर्ट में ले जाता है, रेगिस्तान में ले जाता है, जंगल में ले जाता है, और यहाँ तक कि समुद्र की सतह पर भी ले जाता है। सी फ्लोर पर मतलब समुद्र की सतह पर भी ले जाता है। तो टेलीविजन अपने किस को ले जाता है? ऐसी ऐसी जगह पर किस किस को घुमाता है, ये बताओ? टेलीविजन अपने वॉचर्स को घुमाता है, टेलीविजन अपने ऑडियंस को घुमाता है, व्यूअर्स को घुमाता है, या स्पेक्टेटर्स को घुमाता है? कहने को तो सभी दर्शक ही हैं, लेकिन कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठेगा सिचुएशन पे? बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वरूप। सही आंसर है। टेलीविजन के, यूट्यूब के, इन सभी चीजों के जहां पर एक वीडियो चल रही हो, वहां पर व्यूअर्स ही होता है। बिल्कुल सही है। हमारे व्यूअर्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, इसी चीज के अकॉर्डिंग हम अपने वीडियोस या कंटेंट क्रिएट करते हैं, है ना? बिल्कुल सही आंसर है। सभी दर्शक ही हैं वैसे तो, है ना? ये ऑडियंस श्रोतागण होते हैं, स्पेक्टेटर्स भी श्रोतागण या दर्शक ही होते हैं, वॉचर्स भी देखने वाले ही होते हैं, है ना? बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है। अब मूव करते हैं 157 की तरफ। तो टेलीविजन अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को इन इन जगहों पर ले जाता है।
टेलीविजन हमें देता है कोई चीज ऑफ रियल लाइफ, ट्रेजेडी। रियल लाइफ में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, ट्रेजेडीज। रियल लाइफ की दुखद घटनाओं की कोई चीज हमें टेलीविजन देता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले 157 पर ही आओ। रियल लाइफ में क्या क्या दुखद घटनाएं होती हैं, उस चीज की क्या चीज हमें टीवी देता है, ये बताओ। उसकी ग्लिम्स देता है, उसकी ग्लैंस देता है, उसकी लुक देता है, या फिर उसकी साइट देता है? कौन बताएगा? सभी का मतलब झलक है, सभी का मतलब एक नजर ही है, लेकिन कौन सा आंसर ऐसा वर्ड है जो सिचुएशन पर सेट बैठेगा? कौन आंसर करेगा? टेलीविजन हमें क्या चीज देता है? डेली लाइफ की या रियल लाइफ की दुखद घटनाओं की क्या चीज देता है टेलीविजन हमें? बिल्कुल सही, ग्लिम्स, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छा, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, लुक और साइट तो चलो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड हो गए, इनका मतलब भी देखना ही होता है, लेकिन ग्लिम्स और ग्लैंस दोनों का मतलब झलक होता है ना? तो इनमें डिफरेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब तुम खुद से जानबूझ करके किसी चीज को एक झलक देखते हो खुद से, तो उसे हम ग्लैंस बोलते हैं, जब तुम खुद से देखोगे। लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई चीज की झलक आ जाए अपने आप ही, जो कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं की है, चाहे वो सेकंड भर के लिए हो, तुमने उसे पूरा देखा भी ना हो, जैसे न्यूज वगैरह में इमेजेस आती रहती हैं, वो सब देखते रहते हो, जब तुम्हारे सामने कोई चीज आती है, तुमने विश नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे सामने आ रही है, उसे हम ग्लिम्स कहते हैं। ये ध्यान रखना इनके बीच का डिफरेंस। ग्लैंस का मतलब खुद से देखने की कोशिश करना, एक झलक, और ग्लिम्स का मतलब जो तुम्हारे सामने एक झलक दिखाई जा रही है। ठीक है, इस डिफरेंस को नोट कर लेना। वैसे 157 तुम्हारा क्लियर होता है। आगे मूव करते हैं। तो यहां पर है रियल लाइफ ट्रेजेडी को की एक झलक हमें दिखाता है, एज जब, व्हेन इट कम्स टू द, जब ये आता जब ये कहां पर आता है, जब टेलीविजन हमको कहां पर लेकर के चलता है, वॉर के किसी चीज के पास में। वो टू का मतलब जैसे मैं कहूँ कम टू मी, कम टू मी का मतलब मेरे पास आओ, तो टू का मतलब पास का सेंस आ रहा है। जब टेलीविजन आपको वॉर के किसी चीज के पास लेकर के जाता है, ठीक है, तो ये आपको रियल लाइफ की ट्रेजेडी की झलक दिखाता है। अब बताओ, वॉर की किस चीज के पास आपको ये लेकर के जाएगा? वॉर के घाव के पास आपको ये लेके जाएगा, वॉर के आर्मी के पास आपको ये लेकर के जाएगा, या फिर वॉर के जो शिकार हुए हैं उन लोगों के पास आपको लेकर के जाएगा, या वॉर के सोल्जर्स के पास आपको लेकर के जाएगा टीवी? बताओ। ये रियल लाइफ ट्रेजेडी की आपको झलक दिखा रहा है, जब ये आपको युद्ध के किसके पास लेकर के जा रहा है? बिल्कुल सही, 158 का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका जितना अच्छा सेंस होगा वो उतने ही जल्दी आंसर पकड़ेगा। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, किसी का भी टाइम मैनेजमेंट एकदम से नहीं हो जाता है, ये महीनों की प्रैक्टिस का नतीजा होता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कॉमन सेंस भी कहते हैं, जो धीरे धीरे ही डेवलप होती है। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसके जो शिकार हुए हैं वॉर के, उनके पास लेकर के आपको चलता है। अब आता है आगे, नेचुरल, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक तबाही कहाँ कहाँ पर हो रही है उसके पास ही आपको लेकर के चलता है, या फिर गरीबी कहाँ पर है जब उसके पास ही आपको लेकर के चलता है। तो रियल लाइफ की ट्रेजेडी आपको ये दिखाता है। ठीक है, इट ऑल्सो, ये कुछ और भी करता है, मोमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रायम्फ। ग्रेट ट्रायम्फ का मतलब क्या है? बहुत बड़ी जीत जब आपको मिल जाए। ट्रायम्फ का मतलब विजय या जीत। जब बहुत बड़ी जीत आपको मिल जाए, उसके कुछ मोमेंट्स को भी ये कुछ करता है। बताओ क्या करता है? जीत के मोमेंट्स को भी ये क्या करता है टीवी? मुझे आंसर करना, मैं तुम्हारे सामने ऑप्शंस रखता हूं। जीत के मोमेंट्स को भी टीवी क्या करता है? बताइए। जीत के मोमेंट्स को टीवी रोक देता है, सीज का मतलब रोकना होता है, कैप्चर कर लेता है, कैच कर लेता है, या फिर सीज का मतलब जब्त कर लेता है? बताओ क्या करेगा टीवी जीत के मोमेंट्स को? बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल ठीक। ये जीत के मोमेंट्स को भी क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचता है, लेट्स सी। हाँ, बिल्कुल सही आ रहा है, अलका, डिम्पल, स्वरूप, कृष्णा, सबका आंसर ठीक है। आगे मूव कर जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज। बड़ी विजय की मोमेंट्स को भी ये कैप्चर कर लेता है, सच एज, जैसे कि व्हेन द एस्ट्रोनॉट, जब उस एस्ट्रोनॉट ने, जब उस स्पेस में जाने वाले व्यक्ति ने जस्ट
अपने पैर को मून पर रखा था। अपने पैर को मून पर कुछ करना, यहाँ पर ये बहुत बड़ी विजय थी मानवता के लिए, जब पहला पैर अपना चांद पर रखा था किसी पर्सन ने। तो जब अपना पैर मून पर सेट किया, सेट फुट का मतलब भी पैर रखना ही होता है, ठीक है। पुट का मतलब किसी चीज को रखना होता है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा पैर रखने के सेंस में मत लेना, ठीक है। कीप का मतलब जारी रखना होता है, ये ध्यान रखना। कीप का मतलब पैर रखा और रखे ही रखा। समझ में आ रहा है बात? सी आंसर मत लगा देना, सारों का आंसर बहुत तेजी से सी आ रहा है, थोड़ा केयरफुल। कीप का मतलब होता है पैर रखना, मतलब और उसे रखना ही, कंटिन्यू रखना। कीप का मतलब जारी रखना होता है। सी आंसर नहीं है। और प्लेस्ड, प्लेस का मतलब जगह होती है, तो जगह वाला तो सेंस बिल्कुल नहीं होगा, डी भी कटेगा। देखो सी काटते ही डी पर आ गए तुम लोग। है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। हाँ, केवल सेट आंसर यहाँ पर है, हालांकि पूरी तरह से सही आंसर ये नहीं है, बट सेट हिज फुट ऑन द मून, ये वाली फ्लुएंसी जो है कि उसने अपना जो पैर है वहां पर रखा, ये वाली चीज यहाँ पर आ जाएगी। तो एक फ्रेज के रूप में आप इसे याद कर सकते हो, बट वैसे ये फ्लुएंट नहीं है, ये बात मैं कहूंगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपका ये पैसेज भी फिनिश होता है, पैसेज नंबर 2। ठीक है, अब मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा पैसेज, कितने मार्क्स आए, है ना, जल्दी से बताना।